बड़ा चैप्टर था, याद करने वाला चैप्टर था। 3 सेक्शन थे। नेम ऑफ द डिजीजेस वाला एक था, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस सिस्टम पार्ट, और एक था एडिक्शन वाला पार्ट। नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 1। द रीसेंट डिजीज कॉज ड्यू टू कोविड-19 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कोविड-19 से सबको ही मालूम है, एक्सपीरियंस कई को ये इसके सिम्टम्स भी आए होंगे, कई के फैमिली में कुछ डेथ भी हुए हैं। तो वेरी वेरी इन्फेक्शियस और कैसा था, पैंडेमिक डिजीज, बिकॉज वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुआ था। सो देयरफॉर आंसर इज एक्वायर्ड, इन्फेक्शियस एंड पैंडेमिक। सिर्फ सेकंड पूरे ऑप्शन पढ़ने हैं। सेकंड में एक्वायर्ड और इन्फेक्शियस दिया है, पर थर्ड में क्या दिया है, एक्वायर्ड भी है आफ्टर बर्थ होने वाला, इन्फेक्शियस भी है मतलब कम्युनिकेबल, एंड पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब within a short period of time affects a very large population। मालूम है वर्ल्ड वाइड, इंडिया में ही कितने लोग की डेथ हुई, यूएस में कितने लोगों की डेथ हो गई, यूरोप में कितने लोग की डेथ हो गई। सो दैट इज द थर्ड। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज थर्ड। सेकंड नहीं करना है, सेकंड से ज्यादा करेक्ट आंसर होगा एक्वायर्ड, इन्फेक्शियस एंड पैंडेमिक। ठीक है, नॉट एपिडेमिक। एपिडेमिक बोलते हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर पीरियड में ही, टाइम पीरियड में ही होगा, और इट विल नॉट अफेक्ट अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, बट इन्फेक्शियस। सो इट इज पैंडेमिक। नंबर 2, द वेक्टर ऑफ डेंगू फीवर इज, मालूम है आंसर इज द सेकेंड, फीमेल एडिस एजिप्टाई। एजिप्टाई इज द स्पीशीज ऑफ एडिस मस्किटो। Female Anopheles is the vector for malaria. Female Culex is basically vector for filariasis. Aedes, female Aedes और वेक्टर है, याद रखो, चिकनगुनिया के लिए, येलो फीवर के लिए, और एक बोलते हैं जाइका फीवर। ठीक है, ये चारों ही वायरल पैथोजन इज अ वायरस। ठीक है, दैट इज एडिस। नंबर 3, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मलेरिया। Malaria is a vector-borne disease, सही है? Yes. Vector is female anopheles. Malaria is caused by a protozoa called Plasmodium, सही है? Yes. That is pathogen. Both sexual and asexual life cycle Plasmodium occur in human. No. Asexual होता है, sexual जो होता है मतलब sexual phase में गैमीट का maturation होना, zygote बनना, वो होता है female anopheles के अंदर, गट में। तो asexual है, not the sexual phase. Female Anopheles acts as host as well as vector for malarial parasite. सही है? Yes, सही है। होस्ट हो रहा है क्योंकि जो प्लाज्मोडियम है मलेरियल पैरासाइट, दैट इज प्लाज्मोडियम, इस लाइफ साइकिल इज डाइजेनेटिक, तो होस्ट चाहिए। प्राइमरी होस्ट इज द मस्किटो, फीमेल एनोफिलिस। सेकेंडरी होस्ट इज द ह्यूमन बॉडी। प्राइमरी उसको कहते हैं होस्ट जहाँ पर जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्सुअल मेन सेक्सुअल फेस होता है। तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे फिर निकालेंगे। फोर्थ, द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। एबिलिटी ऑफ द बॉडी बोला है, ठीक है, टू फाइट अंडरलाइन करो, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इम्यूनिटी। आंसर इज इम्यूनिटी। बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी, फाइट वर्ड। और पैथोजन इज व्हाट? पैथोजन इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज पैथोजन, और होस्ट जिसमें वो डिजीज अटैक कर रहा है उसको कहते हैं होस्ट। प्रोफाइलेक्सिस का मतलब है प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट एनी पैथोजन। ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स। नंबर 5, इन ह्यूमन रिंगवर्म डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस। कौन सा है? ऑल ऑफ दीज। मालूम है? आंसर इज ऑल ऑफ दीज। 6, introduction of Gambusia fish in pond helps to prevent. Gambusia is a small sized bony fish जिसको कहते हैं larvivorous fish, larvivorous fresh water fish जिसको pond में डाला जाता है to eradicate the mosquito larvae as biological mosquito control for the disease called malaria. Why malaria here? Because malaria is mosquito vector borne disease, और Gambusia feed upon the mosquito larvae. कालाजार जो होता है, अभी तो होता भी नहीं है ऐसे, इसको लीशमैनियासिस कहते हैं, और इसमें वेक्टर मस्कीटो नहीं होता है। इसमें कालाजार में जो होता है वो सैंड फ्लाई होती है।
अमीबियासिस तो वाटर एंड फूड बोर्न डिजीज है, ठीक है, वेक्टर बोर्न मस्कीटो के थ्रू नहीं है। नंबर 7, एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ऑल्टरनेटिवली नोन एज, एनामनेस्टिक का मतलब है सेकेंडरी रिस्पॉन्स, आंसर इज व्हाट, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, secondary response due to the same type of interaction with the antigen, same type of जो भी पैथोजन है एंटीजन है उससे इंटरेक्शन होना, कब, दूसरी बार, तब कहलाता है सेकेंडरी रिस्पॉन्स। नंबर 8, the upper and lower portion of each chain of antibody possess dash and dash regions respectively, upper and lower, ये हो गया heavy chain हो गया, this is the heavy chain, ठीक है, this is the light chain, just रफ ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, this is the light chain, तो ये upper part हो गया इसका, ठीक है, दिस इज द अपर पार्ट, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ठीक है, तो अपर पार्ट रीजन दोनों का क्या कहलाएगा, वेरिएबल, और नीचे वाला कहलाएगा कांस्टेंट, तो पहले आएगा वेरिएबल फिर आएगा कांस्टेंट, तो आंसर इज द थर्ड, दिस वन इज द वेरिएबल, दिस वन इज द, ये वाले हो गए कांस्टेंट, ठीक है, वेरिएबल एंड द कांस्टेंट। And one antibody molecule has total 4 chains, 2 light chain and 2 heavy chains connected by, linked by S2 bonds. Number 9, one of the following help to quickly reduce the symptoms of allergy, quickly, जल्दी से उसको reduce करेगा, तो उसके लिए है antihistamine drugs, some steroidal drugs as well as adrenaline, तो यहाँ पे क्या दिया है, adrenaline, adrenaline, ठीक है, आंसर इज सेकेंड, एड्रेनालिन होगा। एस्ट्रोजन जो है एक स्टेरॉयडल हार्मोन है, पर ये एलर्जी के लिए नहीं है, ठीक है, स्टेरॉयड ड्रग मतलब वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड दूसरे टाइप के होते हैं, नॉट द एस्ट्रोजन, नॉट द प्रोजेस्टेरोन, बट योर एड्रेनालिन दे आर कौन से, एंटीहिस्टामिन, तो यहाँ पे आएगा सेकेंड। नंबर 10, मैच द कॉलम करना है, एंड विच वन द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज द थर्ड, थाइमस, थाइमस के साथ होगा रिड्यूसेस इन साइज विद एडवांसिंग एज, मतलब ओल्ड एज में काफी छोटा हो जाता है, इसलिए इम्यून सिस्टम बिकम क्वाइट वीक। बोन मैरो, बोन मैरो साइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लिम्फोसाइट, बिकॉज ऑल टाइप ऑफ कॉर्पसूल्स, तो ऑल डब्ल्यूबीसीज, डब्ल्यूबीसी में ही एक लिम्फोसाइट आता है, तो ऑल लिम्फोसाइट सही है बोन मैरो के साथ। सी के साथ आएगा दैट इज ट्रैप एंटीजन प्रेजेंट इन टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, लिम्फ नोड बोला, लिम्फ फॉर द टिश्यू फ्लूइड सही है। स्प्लीन, स्प्लीन को ब्लड फिल्टर भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि ट्रैप ब्लड बोर्न माइक्रोब्स, सब आपको समझाया था, बुक रीड करने को कहा था, तो आंसर होगा थर्ड। स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द बॉडी, ब्लड फिल्टर, एंड एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, फीटल स्टेज, ब्लड बैंक, बिकॉज इट सिंथेसाइजेस ऑल ब्लड कॉर्पसूल्स, बट एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, डेवलपिंग स्टेज। आफ्टर बर्थ रेड बोन मैरो में हिमेटोपोइसिस होता है। 11, एड्स कॉजिंग वायरस बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड, ग्रुप ऑफ वायरसेस को क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस। नाउ व्हाई रेट्रोवायरस, बिकॉज इट हैज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। रियो वायरस एक टर्म यूज होता है जनरली कैंसर कॉजिंग वायरस के लिए, जैसे ऑन्को वायरस भी कहते हैं और रियो वायरस भी होता है, इसमें कुछ कैंसर कॉजिंग वायरसेस आते हैं। कोरोना वायरस तो अभी बहुत मालूम है आपको, कोविड-19 कोरोना वायरस अलग कुछ टाइप के कॉमन कोल्ड के लिए भी होता है, कोरोना एडिनो लाइक दिस। नेक्स्ट नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो हाउ द मैलिग्नेंट ट्यूमर इज डिफरेंट फ्रॉम बेनाइन मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं जल्दी से, शोज मेटास्टेसिस सही है, यस, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो सकता है थ्रू द बॉडी फ्लूइड सही है। लोकलाइज, लोकलाइज मतलब एक जगह फिक्स्ड है, नहीं, वो बेनाइन ट्यूमर होता है। प्रोलिफरेटिंग मास ऑफ नियोप्लास्टिक सेल्स सही है, यस, नियोप्लास्टिक सेल्स मतलब है कैंसरस सेल्स, ठीक है, कैंसरस सेल्स नंबर में बहुत मल्टीप्लाई होते हैं सही है। कैप्सुलेटेड, कैप्सुलेटेड होता है नहीं,
वो बेनाइन ट्यूमर होता है, ठीक है। इसलिए सेल्स वहाँ से डिटैच होकर बाहर नहीं निकल पाते हैं। स्टार्व द नॉर्मल सेल्स by competing for viral for vital nutrients, ठीक है। yes, because of that इसी को ज़्यादा से ज़्यादा ये मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट मिलता है और जो नॉर्मल सेल्स है वो स्टार्व्ड होने लगते हैं, ठीक है, खराब होने लगते हैं। रैपिड ग्रोथ सही है, यस सही है, तो आंसर हो जाएगा ठीक है। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज थर्ड। बेनाइन ट्यूमर में स्लो ग्रोथ होता है। 30. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। कैंसर ऑफ इंटरनल ऑर्गन सीटी से बताते हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट किसके लिए होगा? ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट नेचुरली ब्लड कैंसर के लिए, जिसको कहते हैं ल्यूकीमिया। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द फर्स्ट, ल्यूकीमिया, ठीक है। ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, बोन मैरो वेयर द हेमाटोपोइसिस टेक प्लेस, उसमें अनवांटेड ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। माइलोमा का मतलब होता है कैंसर ऑफ मसल, ठीक है। कार्सिनोमा, सार्कोमा बताया था। कार्सिनोमा इन जनरल इट इज द कैंसर ऑफ epithelial tissue. Sarcoma it is the cancer of connective tissues, but not the blood and the lymph, ठीक है। 14. Tobacco smoke causes lung cancer as it contains chemical carcinogen. Answer होगा second, chemical carcinogen. Chemical carcinogen, chemicals like 3,4 benzopyrene, 3,4 benzopyrene, tar, etc. ठीक है। 15. Symptoms of AIDS like weight loss, fever, diarrhea, etc. develops when? कब होगा ये सब? फीवर कब आएगा? As soon as the helper T cells number decreases. आंसर होगा थर्ड, ठीक है। वायरल आरएनए रेप्लिकेटेड मैक्रोफेज इसलिए होगा जब हेल्पर टी सेल का नंबर कम होगा, क्योंकि हेल्पर टी सेल ही एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। तो सफिशिएंट एंटीबॉडीज नहीं बन पाएंगे, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इसलिए बहुत सारे इन्फेक्शंस, बहुत सारे सिम्टम्स आने लगेंगे। आंसर है थर्ड। 16. Marijuana hashish ye obtained from answer is the fourth, hemp plant. And what is hemp? Cannabis sativa, cannabis sativa. ओपियम से होता है मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन। कोको प्लांट से कोकेन है। एट्रोपा प्लांट से एक्ट्रोपिन है। एट्रोपा प्लांट मतलब बेलाडोना। 17. Identify the drug after reading following characteristic. White, odorless, bitter, crystalline compound, then obtained by the process called acetylation and commonly called SMAC. तो किसके बारे में बता रहे हैं? तो ये acetylation of morphine से बनता है और bitter भी है और SMAC भी इसको कॉमन नाम है और इसका केमिकल नेम है डाई एसिटिल मॉर्फिन, तो इसको कहेंगे हेरोइन। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज द फर्स्ट, हेरोइन। 18. Select the odd one out with respect to symptoms of withdrawal syndrome. Withdrawal syndrome, ठीक है। तो withdrawal syndrome क्या है? Collection of symptoms when the addicted chemical is not available, या नहीं मिल रहा है, या कह सकते हैं एडिक्टेड केमिकल जो है वो एब्रप्टली डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, जो कि डिपेंडेंस दिखाता है। तो तब कुछ सिम्टम्स आते हैं जिनको विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, तो उसमें कौन सा नहीं होगा? तो विड्रॉल सिंड्रोम के अंडर नहीं आएगा, एंड दैट इज द यूफोरिया। एंजाइटी है, नोशिया है, शेकीनेस, शेकीनेस मतलब ट्रेमर्स जैसे होना, ठीक है। इसके साथ स्वेटिंग वगैरह भी हो सकता है, बट नॉट यूफोरिया। यूफोरिया जो होता है वो एडिक्टेड केमिकल लेने पर होता है, ठीक है, ड्रग्स के लेने पर होता है, वेदर इट इज कोकेन, वेदर इट इज कैनाबिनॉइड्स या दूसरे कुछ है, तो तब वो यूफोरिया होता है, ठीक है। यूफोरिया इज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट इन केस ऑफ कोका एल्कलॉइड्स एंड ऑल, ठीक है। वो ड्रग्स के लेने पर होगा, नॉट एज द विड्रॉल सिंड्रोम,
ठीक है। 19. One of the following drug is not used as medicine to help patient cope with mental illness. Not used बोला है, ठीक है। बार्बिट्यूरेट यूज होता है, ठीक है, स्लीपिंग पिल्स के समान। एम्फिटामाइन जो है वो भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, तो वो भी यूज किया जा सकता है। एंटी डिप्रेसेंट बोलेंगे, एंटी स्लीप वाला, उसको वो करने के लिए, एक्टिव करने के लिए। बेंजोडाइजापिन जो होता है वो एंटी एंग्जाइटी है, वो भी यूज किया जाता है। तो बच गया कौन सा? हशीश। हशीश को यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। आंसर इज द फोर्थ, हशीश, ठीक है। हशीश जो है इट अफेक्ट्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड ऑल, ठीक है। इसमें कुछ और ज़्यादा ब्रेन को और ज़्यादा इनहिबिट कर देता है वो, और अफेक्ट करता है, ठीक है। मेंटल इलनेस के लिए हशीश को नहीं दिया जाता है। 20. The biological response modifiers which activate immune system and destroy the tumor, उसको क्या कहते हैं? आंसर इज द फर्स्ट, अल्फा इंटरफेरॉन, ठीक है। अल्फा, बीटा, गामा ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं। दिस इज द अल्फा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक्ट एज साइटोकाइन बैरियर, याद रखो। 21. साइड इफेक्ट्स like anemia and the hair loss in a cancer patient are most likely to be associated with कौन सा ट्रीटमेंट या क्या किया जा रहा है जिससे कि कैंसर पेशेंट को एनीमिया या हेयर लॉस हो सकता है? सो व्हेन द कैंसर पेशेंट इज गिवन केमोथेरेपी, आंसर इज सेकेंड, केमोथेरेपी, ठीक है। तब होता है ये साइड इफेक्ट के फॉर्म में। कुछ टाइप के कैंसर में कितना डोज दिया जा रहा है उस पर भी डिपेंड करता है, हेयर लॉस होता है कि नहीं। बाद में जब ये ट्रीटमेंट, जब थेरेपीज रोक दी जाती है तो वापस बाल आ भी जाते हैं। 22. One of the following is an example of artificial acquired active immunity. आर्टिफिशियल बोला है, एक्वायर्ड बोला है और एक्टिव बोला है, तो कौन सा आएगा इधर? इधर आएगा एक्टिव बोला है, मतलब होस्ट का पार्टिसिपेशन रहेगा। सो दैट इज द फोर्थ वन, वैक्सीनेशन। व्हाट्स दैट? वैक्सीनेशन इन रिस्पॉन्स टू दैट एंटीबॉडीज, द बी एंड द टी मेमोरी सेल्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द होस्ट बॉडी, ठीक है। जबकि फर्स्ट और जो सेकेंड है ये दोनों होंगे आर्टिफिशियल, पैसिव, acquired. Artificial, passive, acquired, where ready-made antibodies are introduced. Ready-made antibodies in case of dog bite पहला, in second in case of snake bite. 23. Which of the following graft is likely to be rejected most by the body? ये भी समझाया था आपको। किस टाइप का ग्राफ्ट ज़्यादा रिजेक्ट करने के चांसेस होंगे? आंसर होगा सेकेंड, जेनोग्राफ्ट। जेनोग्राफ्ट मतलब है अदर मेंबर, बिल्कुल अदर मेंबर, अदर वर्टिब्रेट, नॉट ह्यूमन। ह्यूमन को मंकी का, एप का, पिग का, वैसा कोई बॉडी पार्ट, काउ का कुछ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तब वो होगा जेनोग्राफ्ट। ऑटोग्राफ्ट मतलब सेल्फ, बॉडी का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जस्ट शिफ्ट किया जा रहा है। और एलोग्राफ्ट सेम मेंबर, सेम ह्यूमन टू ह्यूमन ओनली, ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन, वो कहलाएगा एलोग्राफ्ट, बट अदर पर्सन। तो ऑटोग्राफ्ट से ज़्यादा एलोग्राफ्ट होगा, एलोग्राफ्ट से ज़्यादा रिजेक्शन होगा जेनोग्राफ्ट, बिकॉज दे आर कंप्लीटली डिफरेंट मेंबर्स। 24. Choose the odd one out with respect to the symptoms of disease caused by rhinoviruses. राइनोवायरसेस से पहले कौन सा होता है? याद रखो, राइनोवायरसेस से होता है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड का देखना पड़ेगा कौन सा सिम्टम नहीं है, because common cold virus like rhinovirus, it affects only upper respiratory tract, it will not enter into the lungs तक नहीं पहुंचता है, तो नेचुरली लंग फाइब्रोसिस नहीं होगा। जैसे कोविड-19 से लंग फाइब्रोसिस यदि देर हो गया उसका इलाज में तो लंग्स तक पहुंच जाता है और लंग में फाइब्रोसिस कॉज करता है। तो बाकी सब सही है, लंग फाइब्रोसिस नहीं होगा, बिकॉज राइनोवायरस जो है लंग्स उसका टारगेट नहीं है, नेजल पैसेज तक ही, फैरिंग्स तक टारगेट है बोला जा सकता है। 25. सिलेक्ट द मिसमैच। मिसमैच देखेंगे तो निमोनिया एयरबोर्न सही है, यस सही है, एयर के थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। चिकनगुनिया वेक्टर बोर्न सही है, यस, थ्रू मस्कीटो बाइट, एडिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, नो, ऑटो इम्यून डिजीज है।
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑटो इम्यून एंड इम्यूनोडेफिशिएंसी. इम्यूनोडेफिशिएंसी में बी सेल, टी सेल और बोथ द सेल उसका नंबर कम हो रहा है या एब्सेंट हो रहे हैं, वो है इम्यूनोडेफिशिएंसी. ऑटो इम्यून में इम्यून सिस्टम फेल्स टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज सेल्फ, व्हाट इज नॉन सेल्फ. बॉडी के अपने ही खुद के बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, होने लगते हैं. तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस इज नॉट इम्यूनोडेफिशिएंसी, इट इज ऑटो इम्यून डिजीज. फोर्थ, टाइफाइड फूड एंड वाटरबोर्न डिजीज सही है? यस, सही है. Next, it is not a Helminth disease. Helminth disease नहीं है. Answer is fourth, giardiasis. It is a protozoan disease. It is a protozoan disease. And the name of the protozoa is Giardia. Yeah, Giardia. What's that? That is Giardia is a protozoa. Ascariasis due to roundworm Ascaris. Teniasis due to tapeworm Taenia solium. Encyclostomiasis due to hookworm Encyclostoma. तीनों ही हेलमिंथ है, जिसमें टीनियासिस होता है प्लेटीहेलमिंथ से और एस्कैरियासिस एनसाइक्लोस्टोमियासिस होता है नेमाहेलमिंथिस मेंबर से. 27. Blockage of intestinal passage, internal bleeding and muscular pain are few symptoms in the following disease, and that is due to the helminth Ascaris lumbricoides. Answer is the third, Ascariasis. ठीक है, यहाँ पर कैसे समझेंगे कि एस्कैरियासिस का ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज बोला है. इंटेस्टिनल पैसेज बोला है, ब्लॉक हो रहा है, तो नेचुरली वो माइक्रोस्कोपिक चीज तो नहीं होगा, वो बड़े होंगे. और अब इंटेस्टाइन पैरासाइट क्या है यहाँ पर? इंटेस्टाइन पैरासाइट है, यदि हम देखेंगे तो एंटमीबा भी है, टाइफॉइड कॉजिंग बैक्टीरिया भी है और एस्कैरिस भी है. ठीक है, फाइलेरियासिस में ये लिम्फ वेसल पैरासाइट होता है. ठीक है, तो तीनों ही इंटेस्टाइन का है, पर ब्लॉकेज बोला है तो नेचुरली जो लार्ज साइज का है, जहाँ पे मैच्योरेशन एडल्ट्स बन जाते हैं, तो वो कौन सा है? एस्कैरिस है. तो इजीली आप निकाल सकते हैं, दैट इज एस्कैरियासिस. ठीक है, now तो ascariasis is the correct answer because blockage of intestinal passage, because the number of adult roundworm take place in the, उनको suitable जो place होता है वो उनका intestine part ही होता है, यहीं पे multiply करते हैं, नंबर बढ़ता है, reproduction होता है. 28. All these are non-infectious disease except, ये सब non-infectious है किसको छोड़कर. आंसर है फोर्थ, babesiosis. Babesiosis is due to Babesia, a protozoa. Babesia, a protozoa, and इसमें वेक्टर होता है tick as vector, quite common in US. तो babesiosis कहते हैं, इसमें कुछ फीवर वगैरह आता है, मलेरिया के समान ही रहते हैं कुछ सिम्टम्स, उसको babesiosis कहते हैं. तो नेचुरली one person to another person to bite of tick ट्रांसफर होता है. वेक्टर बोर्न डिजीज है, वेक्टर बोर्न प्रोटोजोन डिजीज है. सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज ड्यू टू सिलिका डस्ट, याद करो. सिरोसिस इज ड्यू टू लाइक अल्कोहलिज्म, लिवर के लिए है, लिवर को डैमेज कर रहा है. और लंग कैंसर कैसा होता है? नॉन इन्फेक्शियस होता है. देयर आर मेनी रीजंस ऑफ लंग कैंसर. वन ऑफ द रीजन मे बी टोबैको स्मोकिंग. अनदर मे बी जेनेटिक रीजन भी हो सकता है. सो बेबिसियोसिस वेक्टर बोर्न प्रोटोजोअन डिजीज है जो कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस में आता है, टिक बाइट के थ्रू होगा. 29. Select the genetic disorder. Genetic disorder, gene से related. Answer is fourth, all of these. तीनों ही जो है आगे पढ़ेंगे हम. मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर है. मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर वन जीन डिफेक्ट बोल सकते हैं, और डिफेक्ट इन जीन में कुछ डिफेक्ट होता है उसके कारण. 30. एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं एज H2L2. आंसर इज सेकेंड. H2 मतलब है 2 हेवी चेन,
L2 मतलब है टू लाइट चेन। जो बड़ा होता है उसको पहले लेते हैं हेवी चेन को, बिकॉज सेंटर भी है, बड़ा भी है, और फिर L2 को बाद में लाते हैं। इसलिए फोर्थ ऑप्शन नहीं करना है, L2H2, H2 L2 से रिप्रेजेंट करते हैं। 31. Which system plays an important role in allergic reaction and organ transplantation? Which system बोला है, तो which system? Naturally it is immune system. The immune system plays important role in allergic reaction, organ transplantation and in cancerous cells. ठीक है. 32. The yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation is called dash and has abundant antibodies to protect the infant newborn. So what is the correct answer? Simple है, ऐसे मिल्क को कहते हैं colostrum, and which antibody is rich? Secretory antibody called IgA. IgA को secretory antibody कहते हैं because it is present in the secretions of milk, that is colostrum, secretion of salivary gland saliva, secretion of lacrimal gland tears. 33. The antibodies produced due to allergen are, that is the IgE. So therefore IgE को बोलते हैं mediator in allergic reactions. 34. This vaccine is produced from yeast by rDNA technology, recombination DNA technology. And what's that? That is hepatitis B vaccine. उसका नाम है hepatitis B vaccine. एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया है, हाँ 32 दो बार आ गया है. 30 चेक करते हैं. 30 is second, 31 is third, 32 is first. ठीक है. 33 is fourth. 33 is fourth. ठीक है जी. 34 is fourth. 34th is fourth. 35. One of the following is not a secondary lymphoid organ. Answer is the first because thymus और साथ में याद रखो bone marrow are considered as first lymphoid organ. ठीक है. और बाकी जितने भी तीनों दिए हैं ये तीनों सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं क्योंकि यहाँ पर मेन जो एक्शन होता है विद एंटीबॉडी फॉर्मेशन वो यहाँ पे होते हैं. 36. This pathogen has a very long incubation period, usually 5 to 10 years. So which one? That is HIV. Answer is third, human immunodeficiency virus. That is HIV. Few months to 5 to 10 years. बाकी का काफी शॉर्ट होता है. 37. It's a nutrition deficiency in children. न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी और चिल्ड्रन को अंडरलाइन करो. चिल्ड्रन बोला है इसलिए आंसर आएगा सेकेंड, क्वैशियोकर. दैट इज प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, PEM. एक मेरास्मस आता है, एक क्वैशियोकर आता है. ठीक है, छोटे बच्चों में होता है ये, तो क्वैशियोकर होगा. गॉइटर जो है ये भी एक न्यूट्रिशन मिनरल आयोडीन डेफिशिएंसी से है, बट ये किसी में भी हो सकता है, नॉट स्पेसिफाइड चिल्ड्रन. ठीक है, एडल्ट में कभी भी, ज़्यादातर एडल्ट में देखने को मिलता है. टिटेनी जो है ये कैल्शियम डेफिशिएंसी, फिर वो एक मिनरल हो गया कैल्शियम, वो कम हो जाता है. ठीक है, वो कैल्शियम है. और ब्लड कैंसर जो है उसके तो कई रीजंस है, वो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है. तो न्यूट्रिशन में हम यहाँ पर मेन जो न्यूट्रिशन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इसको कंसिडर करेंगे हम. ठीक है, तो इसलिए मोस्ट टिटेनी नहीं लेना है हमको, वो कैल्शियम से रिलेटेड है. ओके. ग्वाइटर जो है आयोडीन से रिलेटेड है और ये आएगा. और टिटेनी भी जो है किसी को भी हो सकता है, बच्चों में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है. पर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, दैट इज हियर मोस्ट करेक्ट ऑप्शन इज क्वैशियोकर. 38. Several chemotherapeutic drugs are used to kill. Chemotherapeutic drug मतलब
कुछ फॉर द ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, जो केमोथेरेपी दिया जा रहा है, तो वो किसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो दैट इज ये सेंटेंस मिलेगा आपको। सेवरल केमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू किल कैंसरस सेल, ऐसा लिखा होगा, टू किल द कैंसरस सेल। अब यहाँ पे कैंसरस सेल टर्म नहीं दिया है, यहाँ पे दे दिया हमने नियोप्लास्टिक सेल। तो कैंसरस सेल मैलिग्नेंसी में देखेंगे, मैलिग्नेंट ट्यूमर में नियोप्लाज्म टर्म आता है, नियोप्लाज्मिक सेल्स आते हैं। नियोप्लाज्मिक सेल्स मतलब है यहाँ पे कैंसरस सेल्स, ठीक है, जो ट्यूमर वाले हैं कैंसरस सेल्स। तो कैंसरस सेल्स की जगह यहाँ पे दे दिया है नियोप्लास्टिक सेल्स, तो ये आएगा, ठीक है, कैन किल। सो केमोथेराप्यूटिक ड्रग्स, जो एस्कैरिस या बुचरेरिया स्पीशीज है, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलेंगे हम एंटी हेलमिंथिक ड्रग। उनको क्या कहेंगे, हेलमिन से एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स कहेंगे। एंटमीबा हिस्टोलिटिका मतलब अमीबियासिस, दैट इज एंटी प्रोटोजोअन ड्रग, ठीक है, उस तरह। तो नियोप्लास्टिक केमोथेराप्यूटिक ड्रग, सो दैट मीन्स कैंसरस सेल्स। 39. Cannabinoid receptors are principally present in the cannabinoid receptors मतलब जो मैरिजुएना है, हशीश है, इसके रिसेप्टर्स यदि लेता है तो कहाँ होता है, दैट इज मेनली इन द ब्रेन। कहाँ होगा, ब्रेन होगा, ठीक है। जैसे ओपियोइड का मेन CNS होता है, मेन कहाँ होता है, CNS। इट ऑल्सो अफेक्ट्स द गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट फॉर द ओपियोइड, पर मेन जो रिसेप्टर्स होते हैं उसका CNS में होता है, ओपियोइड का, और कैनाबिनॉइड्स का ब्रेन में होता है। 40. Coke or crack drug is usually taken. Coke or crack is the common name of cocaine obtained from coca alkaloid. It is usually taken by snorting, snort कर, ठीक है, nose के through, snorting. So what is the correct answer? Correct answer is the second, by snorting, ठीक है। ओरली जो है वो कैनाबिनॉइड्स वगैरह ओरली, और वो है मोस्टली कौन सा, कैनाबिनॉइड्स ओरली लिए जाते हैं, ठीक है, स्मोकिंग के फॉर्म में, इनहेलेशन के फॉर्म में भी लिए जाते हैं, और इंजेक्शन के फॉर्म में मेन ओपियोइड्स लिए जाते हैं। इंजेक्शन के फॉर्म में वो मेनली कौन से ओपियोइड्स लिए जाते हैं, नार्कोटिक्स। 41. अल्कोहल कंजम्पशन कैन कॉज, अल्कोहल कंजम्पशन से क्या होता है, लिवर डिजीज, फैटी लिवर सिंड्रोम, उसको कहते हैं सिरोसिस। व्हाट इज द आंसर, आंसर इज थर्ड, सिरोसिस। एम्फाइसीमा इज बिकॉज ऑफ अल्कोहल, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग, हेवी स्मोकिंग, एम्फाइसीमा। कोरोनरी हार्ट डिजीज, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, ये सब जो है, ये सब यूरिनरी ब्लैडर कैंसर स्मोकिंग वगैरह का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, और माने कई रीजन हो सकते हैं कैंसर के। तो 42. निकोटिन ऑफ टोबैको स्टिमुलेट्स दिस एंडोक्राइन ग्लैंड secretion into blood circulation and raise blood pressure and heart rate. तो निकोटिन किस एंडोक्राइन सिक्रीशन को बढ़ा देता है, आंसर है फोर्थ, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मेड्यूला पार्ट, कौन सा, एड्रीनल मेड्यूला को एक्चुअली एड्रीनलिन हार्मोन वगैरह सिक्रीट होने लगते हैं, विच इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एज वेल एज द हार्ट रेट। इसलिए जो स्मोक करते हैं उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी हाई रहता है, और बिकॉज ऑफ इट इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, इट मे लीड टू CAD, इट मे लीड टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, हार्ट अटैक वगैरह भी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। 43. The term narcotic is associated with, तो term narcotic कौन से ड्रग के साथ एसोसिएटेड है, ओपियोइड। बोलते हैं ओपियोइड नार्कोटिक्स, ओपियोइड मतलब है ओपियम प्रोडक्ट्स, ओपियम प्रोडक्ट, जैसे कैनाबिनॉइड्स